भाई और हमारे जो यहाँ पर स्कूल के जो असातिज़ा इकराम है, इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर मुझे बोलने के लिए भेजा है। लेकिन आपको ये तो बता ही दिया गया है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम किस लक्ष्य के रूप में किस लक्ष्य में मनाते हैं, यह आपको बता ही दिया गया है कि 5 सितंबर को भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि पूरा नाम जिनका था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। और ये इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा कर आए। और तो और यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतें भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने नजदीक बहुत ही अहम शख्सियत मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास में एक आपके लिए बोले मैंने बहुत दिन पहले देखा था किसी बुक के अंदर तकरीबन 4-5-6 डिग्रियां तो मैंने देखी थी जो डॉक्टर्स की अलग अलग यूनिवर्सिटियों से उन्होंने इल्म हासिल किया था, तालीम हासिल की थी। और वो भारत के उपराष्ट्रपति के साथ में अलग अलग कॉलेजों के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर, आप हिंदू यूनिवर्सिटी को जानते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस के अंदर है, वहां पर भी वो वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है, और बाहर विदेशों के अंदर भी उन्होंने पढ़ाया। खैर, कहने का मकसद ये है कि आज का दिन जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो टीचर डे। टीचर डे को क्यों इसलिए मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस वक्त मैं भी अहद लेता हूँ और हम उन तमाम के तमाम असातिज़ा इकराम को याद करते हैं, तमाम के तमाम टीचर्स को याद करते हैं, जिन टीचर्स ने हम जैसे अपने शागिर्द आप तमाम तालिब इल्मों की खिदमत के अंदर पेश किए हैं, जो कि जो उस्ताद होते हैं ये देश का निर्माण करते हैं। और देश का निर्माण जो होता है वो युवाओं से होता है, नौजवानों से होता है। आप जानते होंगे कि ऐसे ऐसे उस्ताद आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो सुबह से पढ़ाना शुरू करते हैं और रात के 2-2 बजे तक भी नहीं, और उन्हें पैसा का लालच नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर बनता है, अगर कोई इंजीनियर बनता है या किसी दूसरी फील्ड के अंदर जाता है टीचर के अलावा, उसको पैसे का लालच होगा और पैसे की वजह से भागते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा पैसा है, इधर ज्यादा पैसा, हम इधर जाएंगे, इधर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उस्ताद आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, इनकी तनख्वाहें भी ज्यादा नहीं हुआ होती, लेकिन ये लोग पता है अपने दिल से कम तनख्वाह के अंदर भी इस देश के युवा को, बजा 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 2 3 बजा बजा बजा
देश के निर्माण में भागीदार बनाते हैं और सुबह से शाम तक पढ़ाने के अंदर मसरूफ रहते हैं। एक हमारे प्रोफेसर थे जनाब डॉक्टर नसीरुद्दीन अजहर साहब, पता है जब हम एमए के अंदर पढ़ रहे थे, जब हमने एमए की थी, वो हमें पता है कॉलेज के अंदर तो पढ़ाते ही थे, कॉलेज के बाद भी पढ़ाई उनकी जारी रहती थी। जब चला जाता तो वो पढ़ाते थे, पढ़ाने से वो थकते ही नहीं था। वो 2 बजे का टाइम में बता रहा था, इसी वजह से मैं बता रहा था 2 बजे तो दूर की बात, अगर सुबह तक अगर उनको नहीं सोने दिया जाए, 1 घंटा अगर मौका मिल जाए तो उसके अंदर खुश रहते थे। 2-2 बजे तक क्लास लिया करते थे, 2-2 बजे तक हर वक्त मेहनत करते थे। और ऐसा ही नहीं, एक से एक बड़ा वक्त उन्होंने दिया है। मैं आपको बस यही कहूंगा कि आज के दिन आपको अहद देना है तमाम के तमाम छात्रों को कि आपको अपने असातिज़ा इकराम की बात पर हमेशा ध्यान देना है, हमेशा गौर करनी है उनकी बात को। आपके असातिज़ा इकराम आपको पढ़ा रहे होते हैं, आप अपने असातिज़ा इकराम की बातों पर ध्यान नहीं देते, अपने उस्तादों की बातों पर ध्यान नहीं देते हो। आप ख्याल के अंदर पूरी दुनिया की सैर कर रहे होते हो, लेकिन कभी भी उस्ताद की बात पर ध्यान नहीं देते हो। बहुत कम % बच्चे ऐसे होते हैं जो % क्या है उनकी % भी नहीं मिले, 1% भी शायद नहीं देते हैं सही तरीके से, जो सही तरीके से होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर ध्यान देने वाले अगर हमारे छात्र बन जाए तो 10 साल के बाद में जब 10th का एग्जाम हम देने के लिए जाते हैं तो नकल की जरूरत ना पड़े। लेकिन हम वक्त बर्बाद करते हैं, 6 घंटे यहाँ पर पढ़ते हैं, 6-7 घंटे 6-7 घंटे पढ़ने के बाद भी 6-7 घंटे पढ़ने के बाद भी हम यहाँ से खाली जाते हैं, बिल्कुल जीरो जाते हैं। क्या तो एक भी शब्द हमारे साथ में, एक भी लफ्ज हमारे साथ में, एक वर्ड भी हमारे साथ में नहीं जाता है। कुछ होता है जैसे आए थे ऐसे बैग उठे जाते हैं। तो इसलिए अपने असातिज़ा इकराम की बात पर जरूर ध्यान दिया। क्लास में जिस तरीके से आप टीचर्स आपको बताते हैं उसी हिसाब से आपको जो है रहना है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, ठीक है, अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ और एक शेर के अशार के माध्यम से कि नौजवान अगर अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, साफ नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। और टीचर्स के बारे में, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, आपका सुनाया शेर, हजारों वर्ष क्यों रोती है? हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मेहनत से होता है चमन में दीदा हुआ पैदा। खैर दोस्तों, और हमारे तमाम तालिब इल्म और हमारे असातिज़ा इकराम, आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रगुजार करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।